मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। हमने भी आज दिन भर पतंग उड़ाई, पर आपसे उम्मीद करते हैं कि चाहे कैसा भी फेस्टिवल हो, आपका फेस्टिवल तो केवल स्टडी स्टडी और पढ़ना है। जब तक जॉब नहीं मिले तब तक कुछ नहीं, बस पढ़ते जाना है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, खास बात और बहुत महत्वपूर्ण बात। इस बार आपके अलग अलग टॉपिक्स दिए हैं शैक्षिक परिदृश्य में, साइकोलॉजी में, आईसीटी में, सब करेंगे हम, चिंता नहीं करें। तो कम से कम एक प्रश्न गारंटी से हमको मिलेगा इसमें से, और छोटा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है राजस्थान के निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। तो आज का सेशन रहेगा। दरअसल आरटीई 2009 की धारा 12 में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा ना, कि प्रत्येक निजी विद्यालय कम से कम 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो उसके बारे में अलग से टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो लिहाजा इसमें से प्रश्न गारंटी से आएगा, एक या ज़्यादा। तो आज हम इसमें जो खास बातें हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। बस ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनना है, एक बार नोट डाउन करना है। पीडीएफ आपके पास रहेगी। चैनल साइकोलॉजी अशोक पारिक आपने ज्वाइन कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। एक और बात पहले वाले वीडियोज़ के बारे में मेरे को बतानी, वो बताऊंगा आपको मैं। चलिए, आज का टॉपिक है राजस्थान के निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। तो पहली महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि निजी विद्यालयों में सभी बच्चों को फ्री नहीं पढ़ाते हैं, सरकारी विद्यालयों में सभी बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। और सरकारी विद्यालयों में कौन से उम्र के बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं? जवाब है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। कक्षा 8 तक, 1 से 8 तक फ्री पढ़ाते हैं, ऐसा लिखा है। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि क्या प्राइवेट स्कूल में भी बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा? जवाब है यस। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को 25% सीटें आवंटित की गई हैं, उन पे फ्री पढ़ाया जाएगा। हालांकि उन पे जो खर्चा आएगा वो सरकार उन स्कूलों को देगी, जिसको रीएम्बर्समेंट बोलते हैं। रिम्बर्समेंट इंग्लिश में और हिंदी में पुनर्भरण बोलते हैं। हर एक लफ्ज गौर करना, क्योंकि जब छोटे टॉपिक होते हैं ना, तो उनमें कोई भी बात डीपली पूछी जा सकती है। तो पहली महत्वपूर्ण बात कि प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे? 25% बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। और इस 25% फ्री बच्चों को पढ़ाने वाले स्कीम को क्या बोलते हैं? तो इसको शॉर्ट में हम आरटीई 25% स्कॉलरशिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरटीई 25% छात्रवृत्ति या आरटीई 25% स्कॉलरशिप। पहली बात याद रखेंगे। दूसरी बात, प्राइवेट स्कूल में 25% बच्चों को फ्री एडमिशन दिया जाएगा, तो उसके लिए आरटीई एक्ट में कौन सी धारा है? तो आपको बताना है सब। आरटीई एक्ट 2009 में धारा 12 है। आरटीई अधिनियम 2009 में धारा 12 है। लेकिन अपना जो राजस्थान वाला है, राजस्थान निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, राजस्थान निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011, आरटीई रूल्स 2011, उसमें दरअसल ये धारा 10 में दिया है। कौन सी धारा में दिया है? धारा 10 में दिया है। कौन सी धारा में दिया है? धारा 10 में दिया है कि साहब 25% बच्चों को मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में फ्री एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन इसकी धारा 11 में दिया है उनका पुनर्भरण कैसे करेंगे, उनको पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर किस तरह से पे करेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो धारा 10 और 11 दोनों राजस्थान में 25% फ्री बच्चों के लिए हैं, जो कि मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों पर यह प्रावधान लागू होता है। तो तीनों बातें क्लियर हुई बच्चों। आरटी 25% स्कॉलरशिप इसका नाम है। आरटीई एक्ट 2009 वाले में धारा 12 है और राजस्थान वाले में धारा 10 और 11 दोनों हैं। अब कुछ बेहद महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्या क्या हैं देखते हैं। चलिए, बहुत ही खास सबको लिखना है। पहली महत्वपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण बात कि साहब ये जो 25% हम फ्री बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में फ्री एडमिशन देते हैं, वो कौन सी क्लास में दिए जाते हैं? पहली क्लास में कि छठी क्लास में कि 8वीं क्लास में कि सभी क्लासेस में, या पहली से भी पहले? तो याद रखना बच्चों, एक टर्म आएगी एंट्री लेवल क्लास। कौन सी टर्म आएगी? एंट्री लेवल क्लास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्कूल की जो पहली क्लास होगी, किसी स्कूल में वो कक्षा 1 होगी। तो बहुत से ऐसे भी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, जिनमें पहली क्लास नर्सरी होगी, दूसरी एलकेजी लोअर किंडरगार्टन होगी और तीसरी अपर किंडरगार्टन होगी। 3 साल के बाद बच्चा पहली क्लास में आएगा। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद तो सब जगह ऐसा होगा, सरकारी स्कूलों में भी होगा।
लेकिन अभी सभी जगह ऐसा नहीं है, और हम देखते हैं सरकारी स्कूल में नहीं है, बहुत से प्राइवेट स्कूल हैं जहां पे ऐसा है और जिन पे आरटी लागू है। तो बहुत जगह पहली क्लास में बच्चा पहली बार एडमिशन लेता है, और बहुत जगह प्री प्राइमरी में बच्चा पहली बार एडमिशन लेता है। ये बेहद खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अब सवाल उठता है कि साहब, हम 25% फ्री स्कॉलरशिप के लिए कौन सी क्लास में बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं? तो जवाब है, केवल एंट्री लेवल क्लास में ही एडमिशन मिलेगा। बाकी अब आगे वाली क्लासेस में एडमिशन दिलवाएंगे तो वो आरटी के तहत एडमिशन नहीं माना जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो बहुत महत्वपूर्ण पहली बात, कक्षा 1 में एडमिशन मिलेगा, ठीक है? या फिर जहां कक्षा 1 से पहले प्री प्राइमरी, पीपी का मतलब है प्री प्राइमरी कक्षाएं चलती हैं, वहां प्री प्राइमरी कक्षा में ही प्रवेश मिलेगा, और उसी में 25% वाली स्कॉलरशिप मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। तो याद रहेगा पहला तथ्य, कक्षा 1 में या प्री प्राइमरी है अगर किसी स्कूल में, तो प्री प्राइमरी कक्षा में ही प्रवेश मिलेगा, आगे वाली क्लासों में आरटीई के तहत प्रवेश नहीं मिलेगा। क्लियर? दूसरी बात, कितनी सीटों पे प्रवेश मिलेगा? हम बात कर रहे हैं निजी विद्यालयों की, प्राइवेट विद्यालयों की। प्राइवेट विद्यालयों में 25% स्थान पे एडमिशन मिलेगा। कितने स्थान पे? 25%। तीसरी बात, कौन से बच्चों को एडमिशन मिलेगा? उन बच्चों को एडमिशन मिलेगा जिनके पेरेंट्स की वार्षिक आय हो 2.5 लाख या इससे कम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखेंगे। पेरेंट्स की इनकम कितनी? 2.5 लाख रुपए या इससे कम। पहली बात, कौन सी क्लास में एडमिशन मिलेगा? 25% फ्री सीट के लिए निजी विद्यालय में जो मान्यता प्राप्त हैं। आप बोलेंगे साहब या तो कक्षा 1 में, और अगर किसी विद्यालय में कक्षा 1 से पहले की क्लासेस चलती होंगी तो उसकी पहली एंट्री लेवल की जो क्लास होगी प्री प्राइमरी, उसमें एडमिशन दिया जाएगा। दूसरी बात, 25% स्थान पे एडमिशन होंगे। तीसरी बात, एनुअल इनकम है तो बाकायदा ध्यान रखना, पेरेंट मस्ट हैव लेस और 2.5 लाख पर एनम इनकम। एक साल की इनकम, पेरेंट्स का मतलब माता पिता दोनों की इनकम। ओके। चौथी शर्त है, राजस्थान के बाहर के नहीं होने चाहिए, राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए पेरेंट्स कौन होने चाहिए? राजस्थान के मूल निवासी। और पांचवी बात, अगली महत्वपूर्ण बात, बालक कैसा होना चाहिए? समाज के कमजोर वर्ग से होना चाहिए, या पिछड़े समुदाय से होना चाहिए, या वंचित वर्ग से होना चाहिए। डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के बच्चे ही 25% स्कॉलरशिप के हकदार हैं। अब डिसएडवांटेज ग्रुप में कौन कौन हो सकते हैं? तो ऐसे भी कोई बात परीक्षा में आ सकती है, तो ध्यान रखना, एडवांटेज्ड ग्रुप में होंगे अनाथ, ऑर्फन नाम सुना आपने? अनाथ जिनके माता पिता नहीं है, ट्रांसजेंडर आप जानते होंगे, ना पुरुष ना महिला, एचआईवी पीड़ित, प्रवासी का मतलब यह है कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, सड़क पर रहने वाले मजदूर, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, एक घर नहीं है ना, खानाबदोश हैं, तो ऐसे खानाबदोश भी आएंगे। इसके अलावा विशेष जरूरत वाले इसमें शामिल होंगे। तो ये भी याद रखनी है कि एडमिशन कौन से वर्ग को मिलेगा। जवाब है समाज के कमजोर वर्ग को, या पिछड़े समुदाय को, या डिसएडवांटेज्ड वंचित वर्ग के बालकों को। इनमें अनाथ हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, एचआईवी पीड़ित हो सकते हैं, प्रवासी हो सकते हैं, विशेष आवश्यकता वाले हो सकते हैं। और अगली बेहद खास और महत्वपूर्ण बात, आरटीई के तहत देखो, जब स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो फिर क्या होता है, किसी एक स्कूल में एडमिशन नहीं करा के बहुत सी स्कूलों में फॉर्म भरते हैं ना। पहले ये रूल था, हालांकि एक नियम और है जो मैंने इसमें नहीं लिखा है, और वो है नेबरहुड स्कूल का। नेबरहुड स्कूल का मतलब है कि ये भी शर्त है कि वो स्कूल आपके आसपास होना चाहिए, नहीं तो अफरा तफरी मच जाएगी साहब। अब कितने स्कूलों में भरोगे, है ना, कोई कहाँ भर दिया, किसी ने कहीं भर दिया, तो क्राइटेरिया क्या रहेगा? इसलिए बाकायदा इस साल के सेशन में भी आया है कि नेबरहुड स्कूल का मतलब ये हुआ कि अगर गांव में ग्रामीण क्षेत्र है तो पंचायत उसका एरिया माना जाएगा, शहर है तो शहर में नगर पालिका, नगर परिषद, और उस कैचमेंट एरिया में जितने रेजिडेंट आते हैं वो उसमें शामिल किए जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आई आपको? तो पहले क्या था, इससे पहले मैक्सिमम लिमिट थी 15 स्कूल, यानी एक बच्चे का एडमिशन के लिए आप 15 स्कूलों में फॉर्म भर सकते हो इस आरटीई 25% वाली स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वहां भी हुई, अब कर दिया अधिकतम 5 विद्यालयों में फॉर्म भरा जा सकेगा। कितने विद्यालयों में? 5 विद्यालयों में। क्या मतलब है इसका?
इसका मतलब आप अपने निकटतम 5 स्कूलों में फॉर्म भर सकते हैं अपने बच्चे को। अगर किसी किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप आरटी के तहत पढ़ाना चाहें, मतलब वो बच्चा फ्री पढ़ेगा तब, पर आप ये शर्तें पूरे करने वाले होने चाहिए। आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आप समाज के डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के रेजिडेंट होने चाहिए। तो आप केवल 5 विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। कितने विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं? 5 विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। यह खास बात ध्यान रखना बच्चों। और फिर स्कूल वाले क्या करेंगे? उनके पास कितने भी आवेदन आ सकते हैं साहब, हर कोई फ्री पढ़ाना चाहेगा, ठीक है ना, जो ये शर्तें भी पूरी करते होंगे। तो ज्यादा होने पे स्कूल वाले क्या करते हैं? लॉटरी निकालते हैं। तो आपने सुना ना कई बार कि लॉटरी का प्रावधान है, लॉटरी का प्रावधान, लॉटरी निकालेंगे, ठीक है। और खास बात, बहुत खास बात और बहुत महत्वपूर्ण बात जिसको हमने रेड इसमें लिखा है, आरटीई में 25% फ्री स्कॉलरशिप में प्रवेश की आयु क्या होगी? तो प्रवेश की आयु बच्चों होगी 5 से 7 वर्ष। आपको पता है ना, 5 वर्ष का बच्चा पहली क्लास में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। आरटी में ये उम्र थी 6 वर्ष, 6 से 14 थी ना, पर राजस्थान में संशोधन किया तो 5 वर्ष के बच्चे को पहली क्लास में एडमिशन मिलेगा। यहां एज है 5 से 7 वर्ष, 5 ईयर्स और मोर बट लेस देन 7 ईयर्स, यानी 5 या 5 से ज्यादा पर 7 साल तक ही आरटीई की फ्री सीट पे प्रवेश मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक और महत्वपूर्ण बात सुनना, ये तो उन स्कूलों में होगा जहां एंट्री लेवल क्लास होगी 1, पर बहुत से स्कूल ऐसे भी तो हैं जिनमें एंट्री लेवल क्लास से पहले प्री प्राइमरी क्लासेस भी चलती हैं, तो वहां का एज ग्रुप भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 5 से 7 वर्ष याद रहेगा आपको। और उसके लिए फिर हमने आपके लिए मेहनत की है, एज ऑफ एडमिशन, और ये खास है, बहुत खास है। एंट्री लेवल क्लास इधर दे दी, आगे एज दे दी। तो देखो एंट्री लेवल क्लास क्या क्या हो सकती हैं, 3 कॉलम आते हैं। अगर आपने फ्री आरटी का, मैंने सारे स्कूलों में प्रैक्टिकल जाके देखा है, मेरे स्कूल में देखा है, आपके लिए एक एक चीज मैं ऑथेंटिक लेके आ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मेरे बोलने में कई बार क्या होता है, कोई शब्द इधर उधर हो जाता है, तो मैं अगली वीडियो में उसका करेक्शन भी देता हूँ, ठीक है ना। तो एंट्री लेवल क्लास एक तो हो सकती है PP3। पीपी का मतलब है प्री प्राइमरी, तो प्री प्राइमरी 3+, PP3+, यानी 3 साल 3+ आ गया ना, तो बहुत आराम से मैं बता दूंगा आपको कैसे होगा ये। 3 साल के बाद का कोई बच्चा आता है, पर वही 5 साल का हुआ ही नहीं, तो पहली क्लास में तो एडमिशन मिलेगा नहीं उसको। पर वो शर्त ये है कि उस स्कूल में वो PP1 क्लास चलती होगी। PP1 और कुछ नहीं है बल्कि नर्सरी क्लास है, PP2 LKG है और PP3 UKG है। यहां इसको हम संबोधित करेंगे, जो संबोधित किया है आरटीई राजस्थान के रूल्स में, कि साहब PP3, माफ करना, PP3 वो क्लास है एंट्री लेवल जिसमें हम बच्चे को 3 इयर्स और मोर बट लेस देन 4 इयर्स, मतलब PP3+, 3+ जो है ना, इसका मतलब 3 साल से बड़ा बच्चा आ गया, 3 या 3 साल से बड़ा बच्चा आ गया, तो हम उसको पहला ग्रुप जो है PP3 नर्सरी, उसमें एडमिशन देंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहां पे 6 महीने, 3.5 साल का अगर हो गया, वो 3.5 साल का आते ही वो PP4+ में चला जाएगा। उसका पहला एडमिशन PP4+ में करेंगे, और PP4+ की एज है 3.5 ईयर से लेके 5 साल तक, 4+, ठीक है। और अगर वो 3.5 से 5 इसमें आ गया, अगर वो 4 साल का आएगा, PP4+ है ना, तो वो इस ग्रुप में आ जाएगा। लेकिन अगर वो 4 साल और 6 महीने, 4.5 साल का हो गया, तो फिर PP5 में आएगा, PP5+, और PP5+ की एज है 4.5 वर्ष और 6 वर्ष तक, 4.5 ईयर्स और मोर बट लेस देन 6 ईयर्स, ये PP5+ है। तो इस बात को वापस समझना आप, 3 ग्रुप हो गए ना, PP3+, 3 साल से बड़ा लेकिन 3.5 से कम होना चाहिए, PP4+, 3.5 साल का लेकिन 5 से कम होना चाहिए, PP5+, 4.5 से बड़ा लेकिन 6 से कम होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास पहली क्लास में 5 ईयर्स और मोर बट लेस देन 7 ईयर्स। तो चारों एज जरूर ध्यान रखना प्यारे बच्चों। पहली क्लास में एडमिशन की डेट, पहली क्लास में एडमिशन की एज क्या रहेगी? 5 से 7 साल, 5 या 5 से बड़ा हो लेकिन 7 तक हो, तो पहली क्लास की एज होगी 5 से 7 साल। उससे पहले अगर कोई बच्चा आता है, मान लो कोई बच्चा, सुन रहे हो मेरी बात, मान लो कोई बच्चा, अब कोई भी परीक्षा में ऐसा एग्जाम्पल आ सकता है कि 5 वर्ष 3 महीने का बच्चा आया, तो 5 वर्ष 3 महीने का बच्चा आया, तो ये PP3+ में नहीं आएगा, PP4+ में नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 5 है, 5 वर्ष 3 महीने का बच्चा PP5+ में आएगा।
या 5 वर्ष 3 महीने का बच्चा तो ओके, 5 वर्ष 3 महीने का बच्चा फर्स्ट क्लास में आ जाएगा। लेकिन अगर उस स्कूल में फर्स्ट क्लास से पहले ये चल रही है, तो फिर 5 वर्ष 3 महीने का बच्चा पीपी प्री प्राइमरी 5+ में एडमिशन लेगा। 4 वर्ष 2 महीने का कोई बच्चा है, कितना है? 4 वर्ष 2 महीने का, तो बोलिए उसकी एंट्री लेवल क्लास कौन सी होगी? बशर्ते उस स्कूल में प्री प्राइमरी क्लासेस चलती हूं। तो 4 वर्ष 2 माह का बच्चा किस में आ जाएगा? 4 वर्ष 2 माह का बच्चा पीपी 5+ में तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि यहां तो मिनिमम 4.5 साल है। 4 वर्ष 2 महीने का बच्चा पीपी 4+ में आ जाएगा, क्योंकि यहां 3.5 से लेके 5 साल है। ये बात समझ में आई आपको? ये पीपी 3+, पीपी 4+, पीपी 5+, ये क्या है? ये प्री प्राइमरी क्लासेस हैं, और जिन स्कूलों में चलती हैं उन्हीं में ये एंट्री लेवल क्लास होंगी। तो वहां बच्चा पहली में एडमिशन लेगा, उसको आरटी का फायदा नहीं मिलेगा। वहां केवल उन्हीं बच्चों को आरटी का फायदा मिलेगा 25% का, जो पीपी 3+ में एडमिशन लेंगे, 3 से 4 साल की उम्र में आएंगे। पीपी 4+ 3.5 से 5 साल तक, पीपी 5+ 4.5 से 6 साल तक। ये बात समझ में आई आपको? आई ना? ओके। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको वापस बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण सेशन है ये, ठीक है ना? राजस्थान के निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश, आपके बाकायदा सिलेबस उठा के देखना, उसमें लिखा है राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश, और इस पे गारंटी से प्रश्न आएगा। तो पहली बात याद रखनी है, इसको बोलते हैं आरटीई 25% स्कॉलरशिप। दूसरी बात, ये आरटी एक्ट 2009 और आरटीई रूल्स 2011 दोनों में इसका उल्लेख है। आरटी एक्ट 2009 में धारा 12 में ये कहा गया है, याद है ना आपको? और आरटीई रूल्स में धारा 10 में कहा गया है कि प्रवेश कैसे होगा। धारा 11 में पुनर्भरण की बात कही गई है। महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बताया, कक्षा 1 अथवा प्री प्राइमरी कक्षा में प्रवेश मिलेगा, आगे वाली कक्षाओं में आरटी के तहत प्रवेश नहीं मिलेगा, फ्री वाला। कुल सीटों के 25% स्थान निश्चित हैं। पेरेंट्स की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख या कम। पेरेंट्स राजस्थान के मूल निवासी हों, प्लस पड़ोस के स्कूल में एडमिशन मिलेगा, यह भी खास बात है। समाज के कमजोर, पिछड़े समुदाय या वंचित वर्ग के बच्चे होने चाहिए। और कितने विद्यालयों में आवेदन किया जा सकता है? अधिकतम 5 विद्यालयों में आवेदन किया जा सकता है। अधिक आवेदन होने पर लॉटरी का प्रावधान ये स्कूल का काम है। और आरटी 25% फ्री स्कॉलरशिप में प्रवेश की आयु कक्षा 1, जिस स्कूल में पहली क्लास कक्षा 1 है, वहां 5 से 7 वर्ष होगा। क्या होगा? 5 से 7 वर्ष। मान लो जिस स्कूल में पहली कक्षा से क्लासेस शुरू हैं, प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूं, और कोई 4.5 साल का बच्चा आ गया, तो बोलिए क्या उसको एडमिशन मिलेगा? जवाब है नहीं मिलेगा। शर्त है 5 वर्ष का होना चाहिए। क्या 7.5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा आ गया कि साहब मेरे को एडमिशन दो स्कूल में, तो स्कूल क्या करेगा? स्कूल उसको एडमिशन तो देगा, लेकिन फ्री वाली 25% सीट में उसको एडमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि शर्त है पहली क्लास में उम्र 5 से 7 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन जिन स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस भी चलती हैं, उन स्कूलों में पहली क्लास में एडमिशन नहीं होगा। पहली क्लास में कोई लेना चाहे तो एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आरटी की 25% या फ्री एजुकेशन का एडमिशन उसको नहीं मिल सकता। फ्री एजुकेशन के लिए तो उसको प्री प्राइमरी क्लासेस में एडमिशन लेना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात। और प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए ध्यान रखना, एक टर्म मैंने बोला है एंट्री लेवल क्लास। फर्स्ट वो क्लास जिसमें स्कूल में पढ़ाई शुरू होती है, उसको बोलते हैं एंट्री लेवल क्लास। तो जरूरी तो नहीं पहली क्लास हो। तो प्री प्राइमरी में क्या होगा? 3 ग्रुप बना दिए प्री प्राइमरी के, प्री प्राइमरी 3+, प्री प्राइमरी 4+, प्री प्राइमरी 5+। सिंपल। प्री प्राइमरी 3+ में 3 साल से बड़े, लेकिन 4 तक ही होने चाहिए। आराम से याद रहेगा आपको। प्री प्राइमरी 4+ में 3.5 से बड़े, यहां ध्यान रखना, ये 3.5 से 5, और पीपी 5+ में 4.5 से 6, क्योंकि 5+ है तो 6 हो गया ना, 5 से बड़ा हो गया। और 6 महीने उधर भी लेंगे तो 4.5 से 6। 4+ में 4 से बड़ा 5 साल हो गया, लेकिन उधर भी लेंगे 3.5 साल। और पीपी 3+ में 3 ईयर या उससे बड़ा और 4 साल तक। आप कैसे भी अपने टिप्स पे कर लेना, इनको लिख लेना, चार्ट बना लेना इसका। पहली क्लास की उम्र 5 से 7 वर्ष में आपको बता चुका हूं। क्लियर? और फिर हमारा जो स्टाइल है हमेशा की तरह, आपको रिवाइज करने का एक तरीका ये भी है। एंट्री लेवल सीट्स मैंने लिखा है। एंट्री लेवल सीट्स क्या हैं? जिस स्कूल में पहली क्लास से पढ़ाई है, वहां एंट्री लेवल क्लास पहली होगी, तो वहां 25% सीटों के लिए एडमिशन देंगे पहली कक्षा में। लेकिन जिन स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस भी चालू हैं, वहां एंट्री लेवल सीट्स पहली कक्षा में नहीं मिलेंगी, बल्कि प्री प्राइमरी क्लासेस के उस पर्टिकुलर वर्ग में मिलेंगी। बात समझ में आ रही है? क्या आप किसी स्कूल में तीसरी क्लास में बच्चे को आरटी की 25% फ्री सीटों में एडमिशन दिलवा सकते हैं? नहीं दिलवा सकते। जिन स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस चल रही हैं, वहां तो पहली में भी नहीं दिलवा सकते, क्योंकि उनकी एंट्री लेवल क्लास पहली नहीं होगी, बल्कि कोई भी
PP3+ या PP4+ या PP5+ होगी। 2.5 लाख मैं आपको बता चुका हूं पेरेंट्स की इनकम कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख। 5 से 7 वर्ष लिखा है, इसका मतलब क्या है, 5 से 7 वर्ष का मतलब है पहली क्लास में उम्र। धारा 10 किसकी, RTE रूल्स 2011 राजस्थान वाले की धारा 10 में 25% फ्री क्लासेस, 25% फ्री एडमिशन की बात की गई है। और धारा 12 RTE एक्ट 2009, RTE अधिनियम 2009 सेंट्रल वाले में धारा 12 है और राजस्थान वाले में धारा 10 है। और नीचे मैंने आपको एज दी है 3 से 4 वर्ष, 3 से 4 वर्ष ध्यान रखना, आराम से याद रखना, 3 से 4 वर्ष, फिर 3.5 से 5 वर्ष, फिर 4.5 से 6 वर्ष और इधर 5 से 7 वर्ष। तो 3 से 4 वर्ष, 3 से 4 वर्ष का एडमिशन कौन सी क्लास में, तो प्री प्राइमरी PP3+, 3.5 से 5 PP4+, 4.5 से 6 PP5+ और 5 से 7 कक्षा 1। 5 से 7 क्या है, कक्षा 1। फिर सुन लें प्यारे बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे आप याद रख लेना आराम से। 3 से 4 वर्ष, फिर 3.5 से 5 वर्ष, मतलब आधा आधा साल जोड़ गया, 3, 3.5, 4.5 और 5। बोलिए 3, फिर 3.5, फिर 4.5 और फिर 5। क्या दिक्कत आई, और ये एक एक जुड़ रहा है, 4, 5, 6, 7। 3 से 4 हो गया PP3+, इसका नाम क्या हो गया, PP3+। इसका नाम हो गया PP प्री प्राइमरी 4+, इसका नाम हो गया प्री प्राइमरी 5+, और इसका नाम हो गया पहली क्लास। आया मजा आपको? अगर वाकई आप नए बच्चे हैं, अच्छा सुने, अगर आपको वाकई अच्छा लगा तो सबको शेयर ठोक दो, लाइक भी किया करें, कमेंट भी करके बताना कैसा लगा। मैं पूरी की पूरी चीजें आपको कराऊंगा, इस बार वादा किया है आपसे, आपकी एक सीट आपको दिलाऊंगा मैं, लेकिन बदले में हम आपसे बस यही चाहते हैं कि दिल लगा के पढ़ें और दिल लगा के शेयर करें। ओके, एक और बात, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है आपको? उससे पहले ओके, उससे पहले अभी जो आपने पढ़ा है ना, उस पर कुछ MCQs कर लेते हैं हम, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा आपको, आराम से कर दोगे। देखो पहला प्रश्न क्या है, राजस्थान में निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है? बोलिए 20%, 25%, 50% या सभी को? अगर यहां पे शब्दों से खेलना सीखिए, अगर यहां पे एग्जाम में राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में कितने प्रतिशत बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, तो हम बोल देंगे सभी को, 100%, क्योंकि सरकारी फ्री है 6 से 14 तक, ठीक है। लेकिन निजी विद्यालय, और निजी विद्यालय भी कौन से, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो RT से बाहर है। मैं RT 2009 बेहतरीन चीज है, वो भी आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन वो थोड़ा बाद में लेके आऊंगा, क्योंकि उसके बारे में आप बहुत जगह पढ़ चुके हैं। इससे पहले मैं कुछ और बेहतरीन चीजें आपके लिए लेके आऊंगा, तो वो भी हम पढ़ेंगे। परीक्षा तक मेरे से जुड़े रहना, आपकी भूल होगी अगर आप बीच में छोड़ के चले गए तो। चलिए, तो निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत बालकों को फ्री शिक्षा देंगे, तो सीधा सा जवाब है 25%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25%। दूसरा विकल्प सही है, 25%। दूसरा प्रश्न, और यह है RTE में है, दरअसल RTE में 25% स्कॉलरशिप, ये शब्दों से वाकिफ हो जाएं आप, ऐसे शब्द मिलेंगे परीक्षा में। RTE में 25% स्कॉलरशिप के लिए प्रवेश हेतु अभिभावकों की आयुनीय आय है, इनकम लिमिट, आय सीमा क्या रखी गई है? 50,000, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, 1 लाख, 2.5 लाख या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.5 लाख। हर स्टेट में अलग अलग है, ठीक है ना, तो हमको राजस्थान में 2.5 लाख की बात ध्यान रखनी है, 2.5 लाख। नेक्स्ट, अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, RTE के तहत निजी विद्यालयों में 25% निःशुल्क प्रवेश किस कक्षा में दिया जाता है? पहला ऑप्शन है कक्षा 1 से 8, दूसरा ऑप्शन है इंट्री लेवल क्लास, तीसरा ऑप्शन है कक्षा प्रथम, चौथा ऑप्शन है किसी भी कक्षा में। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं किसी भी कक्षा में नहीं होगा, 1 से 8 नहीं होगा, कक्षा प्रथम और इंट्री लेवल क्लास में से राइट आंसर क्या होगा, इंट्री लेवल क्लास होगा साहब। कक्षा प्रथम, बहुत सी स्कूलों में जहां पे पहली क्लास से पढ़ाई शुरू है, वहां की इंट्री लेवल क्लास कक्षा 1 हो जाएगी। लेकिन बहुत सी स्कूलें पहली क्लास से पहले भी पढ़ाती हैं, वो प्री प्राइमरी क्लासेस ऑर्गेनाइज करती हैं, तो उनको
पीपी भी हम कह सकते हैं, तो वहां पहली क्लास आंसर नहीं होगा, लिहाजा इसका उत्तर होगा एंट्री लेवल क्लास। क्या आंसर हो जाएगा? बात समझ में आ गई बच्चों? चौथा क्वेश्चन पढ़िए। 25% निःशुल्क प्रवेश निजी विद्यालय में। ये सारे के सारे प्रश्न मैंने बनाए हैं, ठीक है, और इतने दिल से और मेहनत करके बना रहा हूं कि इस बार कोई चीज बचेगी नहीं ऐसी जो आपको नहीं आएगी। जो नए बच्चे हैं उनको मैं फिर कह दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, साथ में इससे पहले के मेरे 4 या 5 वीडियोस में दे चुका हूं, टेलीग्राम पे सबकी पीडीएफ भी है, उनको नहीं छोड़ना है आपको। 25% निःशुल्क प्रवेश निजी विद्यालय में एक बालक की आयु 4 वर्ष 6 माह है। कितनी है? 4 वर्ष 6 माह है। उसे किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? कक्षा 1, PP3+, PP4+, PP5+। तो बोलिए बच्चों, 4.5 साल है, 4.5 साल। तो 4.5 साल वाला क्या आ गया, किस में आ जाएगा? बोलिए PP4+। सही जवाब क्या आ जाएगा? PP4+। ओके, एक सवाल और था, यही है। अच्छा, 5वां प्रश्न देखिए। आरटीई में निजी विद्यालयों में जहां प्रथम कक्षा से प्रवेश ले जाते हो, प्रथम कक्षा से, ध्यान रखें, जहां प्रथम कक्षा से प्रवेश ले जाते हो वहां एंट्री लेवल क्लास होगी पहली, एंट्री लेवल सीट्स मिलेंगी पहली क्लास में। और जहां प्रथम कक्षा से एडमिशन नहीं हो वहां पे पहले वाली प्री प्राइमरी क्लासेस हो जाएंगी। तो निजी विद्यालयों में जहां प्रथम कक्षा से प्रवेश ले जाते हो, कक्षा 1 में प्रवेश की आयु क्या निर्धारित है? तो आप सब जानते हैं, इसका सही जवाब है 5 से 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, 5 से 7 वर्ष। अब एक बेहद खास बात, और वो क्या है, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। पिछली बार हमने बात करी थी, आपको हमने एक स्टेटमेंट दिया था, याद है ना आपको? तो वहां एक शब्द मतलब उलट पुलट हो गया था। क्या था वो स्टेटमेंट, आपको याद है? कि एक व्यक्ति को आपने ले लिया, वो स्कूल में आ गया, बच्चों को पढ़ाने लगा। आरटीई 2011 रूल्स में कुल 10 अध्याय हैं, 10 पार्ट हैं और 29 धाराएं हैं। वो मैं 29 की 29 आपके लिए वापस लेके आया हूं एक बार। 3 मिनट का एक काम और है, वो करना है आपको। तो याद रखें वहां पे क्या था, ध्यान दें। हमने बोला था, क्या बोला था, कि व्यक्ति आया साहब, उसने पढ़ाना चालू कर दिया, लेकिन बच्चों का कोर्स पूरा नहीं कराएगा, तो फिर अभिभावकों और शिक्षकों ने शिकायत की। दरअसल अभिभावकों नहीं, वहां पे अध्यापक था, क्योंकि 5वीं किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था। क्या था वो, तो ध्यान रखें। हमने स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आप, मेरी आपको राय है, सब लिख लो, इसको लिख के अपने अपने स्पाइरल में या अपने बेड पे चिपका लो, और इसके बाद में जो आपको लिस्ट देने जा रहा हूं ना, वो भी चिपका लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम की रहेगी। तो हमने बोला, उसने आरंभ में प्रबंध समिति का पद शिक्षा के अधिकार के लिए सरकार से हथिया लिया। जब विद्यालय और शिक्षकों ने मिलकर, वहां पे था अभिभावकों और शिक्षकों ने, तो अभिभावक नहीं है, विद्यालय है। जब विद्यालय और शिक्षकों ने मिलकर पाठ्यचर्या पूर्ण न करने की शिकायत की, तो बालकों के अधिकारों को संरक्षण मिला। तो इसमें देखिए, हमने बोला था आरंभ पहले पाठ का नाम हो जाएगा, पहले अध्याय का नाम है। प्रबंध समिति एसएमसी दूसरे अध्याय का नाम हो जाएगा, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार तीसरे अध्याय का नाम है, जिसमें केवल एक धारा 6 है। सरकार के कर्तव्य उत्तरदायित्व चौथा अध्याय है, ठीक है। फिर 5वां जो अध्याय था, वहां पे ध्यान रखना, वापस लिखना है आपको सारा, वहां पे यही स्टेटमेंट वापस लिखना है। अगर आपने पहले वाला स्टेटमेंट लिखा है तो उसमें एक शब्द है, उसको करेक्ट करना है आपको। 5वां है विद्यालय, तो 5वां अध्याय है विद्यालय एवं अध्यापकों के दायित्व, ये 5वां है। हालांकि 6ठा अध्याय केवल अध्यापक है, केवल शिक्षक है। जैसे आरटी 2009 में हमने देखा ना, वो अलग नहीं है। लेकिन यहां ध्यान रखना, 5वां अध्याय विद्यालय एवं अध्यापकों के या विद्यालय एवं शिक्षकों के दायित्व है, और 6ठा अध्याय है केवल टीचर्स, केवल शिक्षक। तो ये 6 अध्याय। 7वां अध्याय पाठ्यचर्या एवं आरंभिक शिक्षा को पूर्ण करना है। 8वां अध्याय शिकायतों का निवारण है, और 9वां अध्याय बालकों के अधिकारों का संरक्षण है। 10वां अध्याय विविध है, प्रकीर्ण है, उसको हमने लिखा नहीं है। तो पहला आरंभिक हो गया, दूसरा विद्यालय प्रबंध समिति हो गया, तीसरा शिक्षा का अधिकार हो गया, चौथा सरकार के कर्तव्य हो गया, 5वां विद्यालय और अध्यापकों के कर्तव्य है, 6ठा शिक्षक है, टीचर है, 7वां है पाठ्यचर्या एवं आरंभिक शिक्षा का पूर्ण करना है, अगला है 7वां, ये 8वां है शिकायतों को दूर करना, 9वां बालकों के अधिकारों का संरक्षण। तो प्यारे बच्चों, ये लिस्ट भी आपको चिपका लेनी है। देखिए यहाँ पे हमने आरटी रूल्स 2011 में आपके लिए अध्याय, शीर्षक और धाराएं तीनों लिखी हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लेना आप, क्योंकि आपको इंग्लिश की पीडीएफ में जाने की जरूरत नहीं है। और हमारे कुछ मासूम बच्चे तो कहते भी हैं कि सर आप हमको हिंदी में बताया करो, तो ध्यान रखना।
पहला अध्याय है आरंभिक प्रिलिमिनरी, जिसमें केवल धारा 2 है। ये भी मैं आपको बात बता चुका हूं। धारा 1 में टाइटल है और वो अध्याय 1 से पहले ही ऊपर ही लिख दी शीर्षक में, तो याद रखना, पता नहीं कौन सी माइनर बात आ जाए, ये एकदम ऑथेंटिक है। पहला अध्याय आरंभिक प्रिलिमिनरी, केवल धारा 2। दूसरा अध्याय विद्यालय प्रबंधन समिति, उसमें धारा 3, 4 और 5। तीसरा अध्याय है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, धारा 6। चौथा अध्याय है सरकार व स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य, इसमें 3 धाराएं हैं, 7, 8 और 9। पांचवा अध्याय विद्यालय व अध्यापकों के दायित्व, न कि अभिभावकों के। वहां अध्यापकों की जगह अभिभावक हो गया था, तो करेक्शन कर लेना उसमें। विद्यालय व अध्यापकों के दायित्व, धारा 10 से 15 है। अगला छठा अध्याय है शिक्षक टीचर्स, इसमें धारा 16 से 21 है। सातवां अध्याय है पाठ्यचर्या व आरंभिक शिक्षा को पूर्ण करना, धारा 22 एवं 23। आठवां अध्याय है शिकायतों का निवारण, धारा 24 व 25। नौवां अध्याय है बालकों के अधिकारों का संरक्षण, धारा 26, 27 और 28। और विविध मिसलेनियस अंतिम अध्याय है, जिसमें धारा 29 है। तो इस तरह से 29 धाराएं हैं और ये 10 अध्याय हैं। इनको आप पीडीएफ में दे रहा हूं, नोट करके और वो स्टेटमेंट नोट करके चिपका लेना। सुबह शाम उठ के देखना, 2 बार 3 बार देखोगे, टिप्स पे हो जाएगा, चिंता की बात नहीं। बाकी चीजें मैं और लेके आ रहा हूं, पढ़ते रहें, शेयर करते रहें। इस बार एक सीट आपकी पक्की, क्योंकि आपके ख्वाब और हमारे सपने जुदा नहीं हैं। थैंक यू बच्चों।